स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि जो साइबर फ्रॉड होता है वह किस प्रकार से होता है। साथियों, कई बार अक्सर हमें देखने में आता है कि कई लोगों के पास पुलिस का फ़ोन आ जाता है और साइबर फ्रॉड वाले जो लोग रहते हैं वो आपको झूठे मुकदमे के बारे में जानकारी देते हैं। कस्टम विभाग से आपके पास फ़ोन आ जाता है, वहाँ आपको डराते धमकाते हैं और फिर आपको सज़ा के लिए बहुत सारी ऐसी डरावनी बातें बोलते हैं जिससे आप बहक जाते हो। तो साथियों, किसी से भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे कोई फ़ोन आए फ्रॉड वाले, तो आपको सबसे पहले सीधे से आपको उनसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी है कि अगर हमारे खिलाफ़ कोई मुकदमा या फिर कोई रिपोर्ट या फिर कोई कार्यवाही हुई है तो आप उसका हमें रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए या फिर उसका जो नंबर होता है वह हमें नंबर बताइए, हम ऑनलाइन उसको चेक कर लेंगे। दोस्तों, ऐसे ही एक कॉल मुझे आया था जिसमें मुझे कस्टम विभाग से कुछ सामग्री का परचेस करने का, खरीदने का और उसको कोई दुरुपयोग करने की ऐसी कोई जानकारी देकर मुझे कोई मोबाइल पर गुमराह कर रहा था। लेकिन साथियों, मैंने उससे अच्छे से उसकी बात को समझा और उसको जाना और उसको मैंने आखिरी में बताया कि भाई साहब, ऐसा क्यों किसी को लूटते हो। किसी की गरीब की जो मेहनत की जो रोजी रोटी से वो पैसा कमाता है, वो बहुत ही खून पसीना बहा के पैसा कमाता है। साथियों, मेरे पास जो कॉल आया है उसकी पूरी डिटेल में, उसका एक ऑडियो क्लिप है, मैं इस वीडियो के मैं ऐड करने वाला हूँ, जिसमें आप उसको पूरी बारीकी से सुनिए और समझिए। और ऐसा कोई भी कॉल आपके पास आता है तो आप निश्चिंत बेफिक्र होकर उस कॉल का कोई जवाब ना दीजिए। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में भी कई लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है और मैंने कई लोगों को भी बचाया है। एक महिला थी जिसको कोई कॉल करके बेंगलोर साइड से कहीं फ़ोन आया था, शायद उसको कॉल कर करके उसको बोल रहा था कि आपके नाम से एफआईआर दर्ज हुई है, आपको वहाँ पर आना होगा थाने पर और जो भी कार्यवाही आगे की होती है वो करवाना पड़ेगा। तो महिला डर गई, वह सहम गई और उसको घबराहट हो गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या होगा। वह कई बार पैसे डलवाने के लिए भी वह कियोस्क सेंटर के आसपास पहुंचते हैं, तो वह महिला खुलकर बोलती नहीं थी कि मुझे कहीं पर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको पैसा डालना है। और कई बार उस महिला को जब दूसरी जगह पर पूछा गया तो उस महिला ने जो पूरी रियल स्टोरी थी वह स्टोरी उसने पूरी सुनाई कि उसके नाम से कोई पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसको रफा दफा करने के लिए जो साइबर फ्रॉड वाले लोग रहते हैं, जो फ़ोन लगाकर जो अशिक्षित लोगों को टारगेट करते हैं और उनसे पैसा ऐंठने का जो पूरा प्लानिंग है। साइबर फ्रॉड आज देश में सबसे ज़्यादा, अगर आपको जागरूक रहने की और सतर्क रहने की ज़रूरत है तो साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिसमें आपको कोई भी ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं, पैसे से लेन देन या आपके नाम से रिपोर्ट दर्ज या फिर कोई भी एनी कहीं पर कोई कार्रवाई होती है और आपका नाम होता है, तो आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए और 1 रुपये भी आप उसके किसी कहने पर किसी भी खाते में या फिर फ़ोन पे पर आप न करिए। आपको हम एक ऑडियो क्लिप इसमें जोड़ रहे हैं, उसको पूरा ध्यान से सुने और अपने क्षेत्र में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि कोई गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को कहीं ऐसे लुटेरे लोगों को जो साइबर फ्रॉड करते हैं उन लोगों तक पहुंचने न दे और अपनी मेहनत की कमाई अपने पास ही रहने दे। अधिकतर जो अशिक्षित लोग होते हैं वह अपने जो कोई कार्रवाई की बात कह देते हैं तो वो डर जाते हैं और बहकावे में आकर पैसा उन लोगों के अकाउंट में डाल देते हैं। तो आप इस ऑडियो को ज़रूर पूरा सुनिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाइए। साइबर फ्रॉड से आज लोगों को बचने की ज़रूरत है और बचाने की भी ज़रूरत है। जो लोग जागरूक हो गए हैं वह तो बच जाते हैं, लेकिन जो लोग अशिक्षित है, जो लोग कम जानकारी रखते हैं या फिर जिनको कम समझती है कोई ऐसी ऑनलाइन जो फ्रॉड कॉल जो आते हैं, वह इतना डरा देते हैं कि व्यक्ति डर और सहम जाता है। आपको एक ऐसी स्टोरी हम बताते हैं। हमारे एक मित्र थे, वह थोड़े मोहल्ले के आसपास ही कहीं रहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि उनको कोई एक गाड़ी का ऑफ़र आया था, जिसमें उन्होंने कुछ 50,000 से ज़्यादा अमाउंट उस व्यक्ति के खाते में डाल दिया
और उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। उस व्यक्ति ने हमें पैसा डालने के बाद बताया और फिर तब हमने तय किया कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें अपने क्षेत्र के जो लोग हैं वह ऐसे लोगों के चंगुल में जाने से बचे और ऐसे साइबर फ्रॉड से बचने का अगले जो लोग हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाए। तो एक वीडियो क्लिप वेट कर रहा हूं मैं, उसको ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह कॉल मेरे पास ही आया था और ऑडियो में मेरी ही कह सकते हैं कि मेरी ही आवाज़ है। अब इसको ध्यान से सुनिए। Hello, this is an emergency notification from customer. You have a problem with your parcels. For detailed information, please press 9. Hello, this is an emergency notification from customer. You have a problem with your parcels. For detailed information, please. हेलो कस्टमर डिपार्टमेंट। जी सर बोलिए। बताइए सर, मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। सर उधर से कॉल आया है वो कुछ। सर आपको पार्सल इशू है, कॉल आई है, तो प्लीज़ आप मुझे अपना नाम बताएं ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूँ। बबलू राठौड़। क्या नाम है? बबलू राठौर। जी हाँ। ओके सर, आप लाइन पर रुकिए, मैं आपको डिटेल चेक करके बता रहा हूँ। हाँ ओके सर, आप लाइन पर रुकिए, मैं आपको डिटेल चेक। सर आप दिल्ली से बात कर रहे हैं? नहीं किस स्टेट से बात कर रहे हैं? सर एमपी से बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से। ओके सर, इन्फॉर्मेशन निकालते समय हमारे कस्टम सिस्टम में एक पार्सल शो हो रहा है जो आपके नाम और नंबर से रजिस्टर्ड है, जो क्या ये नाम? दिल्ली से सिंगापुर भेजा रहा था। क्या आपको इस पार्सल के बारे में कोई जानकारी है? नहीं कोई जानकारी नहीं है। देखिए सर, ये पार्सल आपके नाम और नंबर से रजिस्टर्ड है। इस पार्सल में सर हमें 16 पासपोर्ट, 58 एटीएम कार्ड और 140 ग्राम एमडीएमए मिला। क्या आप जानते हैं एमडीएमए के बारे में? क्या? आप जानते हैं एमडीएमए के बारे में? एमडीएमए एक मेडिकल ड्रग है जो भारत में बैन है। नहीं जानते सर हम। ओके सर, मेरी बात सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं पार्सल के बारे में आप नहीं जानते हैं, हमारे कस्टम सिस्टम में इस व्यक्ति का मैं नाम और नंबर देख पा रहा हूँ जिसने ये पार्सल भेजा। ये नंबर आपका है जिससे बात कर रहे हैं? हाँ 27924214। हाँ हाँ हमारा ही है। देखिए सर, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये पार्सल आपके नाम और नंबर से रजिस्टर्ड है और आप कह रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। हाँ 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 हाँ। हम आपको सर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके मामले और पार्सल को अदालत में ले जाने से पहले हमें आपकी पूरी तरह से जानकारी चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं आपने डीएचएल कोरियर द्वारा कोई पार्सल नहीं भेजा? नहीं मुझे कुछ भी जानकारी नहीं इस संबंध में। अगर आप सर ये कह रहे हैं पार्सल आपने नहीं भेजा तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए ना। आपने कभी अपना आईडी कार्ड या आधार कार्ड किसी को दिया हो या खोया हो कभी आपने? अगर आप ये कह रहे हैं पार्सल आपने नहीं भेजा। नहीं किसी को नहीं दिया। खोया भी कभी नहीं है आपने? नहीं। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे? नहीं नहीं। 100% श्योर है सर? हाँ। आपने कभी होटल बुकिंग की हो या लोन लेने के लिए अप्लाई किया हो? नहीं नहीं यार हम गांव से बाहर नहीं जाते। जॉब क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप? हम तो इंश्योरेंस एडवाइजर है, गाँव में ही रहते हैं। ओके, मेरी बात में अगर आप ये कह रहे हैं पार्सल आपने नहीं भेजा तो ये एक और संभव है कि आपका जो पर्सनल डाटा ये किसी व्यक्ति के पास है जो आपका नाम और नंबर इस्तेमाल करके ये पार्सल भेज रहा है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो इस दौरान हम हाँ आपको दिल्ली पुलिस स्टेशन संपर्क करने का सुझाव देते हैं ताकि ये जान की जा सके ये घटना कहाँ से की जा रही है, कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति आपका पर्सनल डेटा मिस यूज कर रहा है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपके नाम और नंबर चैनल के लिए भेज रहा है। क्या आप जा सकते हैं दिल्ली पुलिस स्टेशन? नहीं सर दिल्ली जाके क्या करेंगे? सर वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट कीजिए ताकि सर आपका पार्सल कोर्ट जाने से रोका जाए, क्योंकि पार्सल जमा करवाने के लिए हमारे पास केवल 2 घंटे का समय है। अगर आप हाँ हाँ सोचें तो आप पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट कीजिए। ठीक है ना सर। तो आप जा सकते हैं दिल्ली 2 घंटे के अंदर? दिल्ली का 2 घंटे के अंदर तो 200 किलोमीटर नहीं जा सकते हम। देखिए सर हमारे पास केवल 2 घंटे का समय है। अगर आप जी सर हाँ हाँ बोलिए सर कंटिन्यू करिए। देखिए सर, पार्सल जमा करवाने के लिए हमारे पास केवल 2 घंटे का समय है।
हाँ अगर हाँ आप निर्दोष हैं तो आपको सर फौरन रिपोर्ट करानी होगी, कंप्लेन करानी होगी। अगर आप नहीं जा सकते तो मैं आपको सर पार्सल के बारे में जानकारी देता हूँ, उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर कर देता हूँ दिल्ली पुलिस स्टेशन। वहाँ अपनी ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए ताकि आपको बात कोर्ट जाने से रोका जा सके। हाँ 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 हाँ, क्या हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए ना सर। इसके अलावा और कुछ नहीं आता आपको? नहीं, अरे क्यों बेवकूफ हाँ बनाते हाँ हो हाँ, यार? ये क्या करें? नहीं, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो हाँ ऐसा? हाँ हाँ हाँ, बेकार मतलब बेकार। कैसे बेवकूफ बनाया? देखो, हाँ ऊपर वाले से तो बचो यार तुम। ऊपर वाले से सोचो कि नीचे नहीं वाले से तो बच जाओगे, ऊपर मेरे वाले पास से सोचो। ऐसा क्यों बेवकूफ बना रहे हो ये तुम? क्या कुछ? हाँ 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 नहीं हाँ हाँ नहीं, हाँ 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 तो हाँ, बेवकूफ क्यों बना रहे हो तुम ऐसा? ये है ना, कैसे बेवकूफ बनाया? दिन भर में हमारे बेवकूफ पास बनाया? ऐसे 50 कॉल आते हैं, है ना? और हाँ ऊपर वाले की लाठी में ना हाँ 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 आवाज, हाँ उसकी आवाज नहीं है, उसकी लाठी में जब ऊपर वाले की चलेगी ना, तो सब जीवन भर का जो ये कुकर्म है सब याद आ जाएंगे तुमको। अभी फोन क्यों काट रहे हो? अभी बात करो ना। कौन काट रहा है? हाँ नहीं नहीं, अरे यार ऊपर वाले से तो बचो। क्यों किसी गरीब आदमी को पैसा ऐंठने के लिए इससे कॉल करते हो? बहुत बुरी बीमारी, ऐसी बीमारी लगेगी कि मतलब बिस्तर पे पड़े पड़े सड़ जाओगे, मर जाओगे। ऐसा कीड़े पड़ेंगे, कोई निकलने वाला नहीं रहेंगे।